चुनाव में जमानत जब्त होना किसे कहते हैं? भारत को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक से चलाने के लिए सामान्यतः 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों को चुनाव आयोग के पास अपनी कुछ ज़रूरी कागजात जैसे अपनी क्वालिफ़िकेशन, आय, वैवाहिक स्थिति आदि के बारे में डिटेल देनी होती है। इसके अलावा चुनाव में पर्चा भरते समय कुछ रुपए भी जमा करने पड़ते हैं, जिसे जमानत राशि कहते हैं। जमानत राशि किसे कहते हैं? चुनाव का पर्चा भरते समय प्रत्याशियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34(1)(a) के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ने के लिए 25,000 रुपये की सिक्योरिटी राशि और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए 10,000 रुपये की राशि जमा करनी होती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34(1)(b) के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी को इन चुनाव के लिए सिर्फ आधी राशि जमा करनी होती है। अतः चुनाव आयोग के पास जमा की गई इस राशि को ही चुनाव में जमानत कहा जाता है। जमानत जब्त होना किसे कहते हैं? जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 158 में उम्मीदवारों द्वारा जमा की गई राशि के लौटाने के तरीके बताए गए हैं। इन्हीं तरीकों में एक तरीका है जो यह तय करता है किस प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। दरअसल नियम यह है कि किसी प्रत्याशी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल विधिमान्य मतों की संख्या के छठे भाग या 1/6 से कम वोट मिलते हैं तो उसकी जमानत जब्त मान ली जाती है। अर्थात इस प्रत्याशी द्वारा चुनाव आयोग के पास जो 25,000 या 10,000 कोई अन्य राशि जमा की गई थी वह उसको वापस नहीं मिलेगी, यानी जमा राशि आयोग की हो जाती है और इसे ही प्रत्याशी की जमानत जब्त होना कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी विधानसभा की सीट पर 1 लाख वोटिंग हुई तो जमानत बचाने के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को छठे भाग से अधिक यानी 16,666 वोटों से अधिक लेने ही होंगे। जमानत राशि निम्न परिस्थितियों में वापस की जाती है। नंबर 1, उम्मीदवार को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की सूची में नहीं दिखाया गया है, अर्थात या तो उसका नामांकन खारिज कर दिया गया था या उसके नामांकन स्वीकार किए जाने के बाद उसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। नंबर 2, उम्मीदवार मतदान शुरू होने से पहले मर जाता है। नंबर 3, वह चुनाव जीत जाता है। नंबर 4, वह निर्वाचित नहीं है लेकिन चुनाव में सभी उम्मीदवार द्वारा मतदान किए गए कुल वैध मतों की संख्या से 1/6 से अधिक प्राप्त किया है। नंबर 5, यदि उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है लेकिन वह वैध मतों के 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो भी वह जमानत राशि उसे वापस कर देती है। हमारे देश में कई ऐसे मामले आ चुके हैं जब व्यक्ति कुल मतों का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो भी उसे जीता हुआ माना जाता है, क्योंकि उसने सबसे अधिक वोट प्राप्त किए होते हैं। यदि उम्मीदवार ने कुल वैध मतों की संख्या का ठीक 1/6 हिस्सा प्राप्त कर लेता है तो भी जमानत जब्त मानी जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग देश में साफ सुथरे चुनाव कराने की दिशा में कई कदम उठाता है। इन्हीं उपायों में से एक उपाय चुनाव के पूर्व जमा की गई जमानत राशि होती है।
इस राशि को इसलिए जमा कराया जाता है ताकि केवल सीरियस उम्मीदवार ही चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव आयोग का यह कदम काफ़ी मालूम नहीं पड़ता क्योंकि जमानत राशि बहुत ही कम है और उम्मीदवार को अपना नामांकन कर देते हैं, बाद में किसी अन्य पार्टी से पैसा हटने के बाद अपना पर्चा वापस ले लेते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके और भी वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।